वचन की पुकार मनुष्य जीवन फलवंत हो एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। आइए हम आज बाइबल की पुस्तक में से यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 61 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु का दास इस दुनिया में जब उसको वचन मिला, जब उसको परमेश्वर का तसल्ली मिली और उसने अपने मन में मन फिराया, अपने शरीर और प्राण को परमेश्वर को सौंपा, तब उसने शरीर और प्राण दोनों में कहा, मैं अर्थात मेरा शरीर और मेरा प्राण यहोवा के कारण आनंदित रहेगा। इस दुनिया में ये आनंद, ये यहोवा मिलने से पहले उसको आनंद मिलता नहीं था, लेकिन जब उसको परमेश्वर मिले और उसकी सारी बरकत और आशीष मिली और इस पृथ्वी के ऊपर किस तरह से मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है और परमेश्वर की क्या उद्देश्य है, इस प्रकार की बातों को जाना, तब से ये बाइबल का लेखक बोलता है, मैं आनंदित रहूंगा। परिस्थितियां कुछ भी रहे हो, रुकावटें कुछ भी हो, दुनिया का अलग अलग वातावरण हो, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन यहोवा के कारण आनंदित रहना मैं इसको सिखाऊंगा। आनंदित होऊंगा और मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा और मुझे इस दुनिया में यहोवा मिल गया है, मेरा रचनाकार मिल गया है, मुझे बनाने वाला मिल गया है, इसलिए मैं आनंदित होना कभी नहीं छोड़ूंगा। और आगे ये भक्त कहता है, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। पहले ही उसने शरीर और प्राण के बारे में लिखा है कि मैं आनंदित रहूंगा, और अपने प्राण के विषय कहता है मगन होना, प्रफुल्लित होना, क्योंकि अब हे मेरा प्राण तू यहोवा के संग इस बॉडी में से बाहर निकलेगा तो भी जाएगा, परमेश्वर यहोवा के भवन में जाएगा, स्वर्ग लोक की ओर जाएगा। इसीलिए अब डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। शरीर और प्राण जब तक एक है, आनंद अवस्था में रहना, आनंदित रहना। और प्राण को भी बोल दिया, जब ये शरीर छोड़ के तुझे निकलना भी पड़े तो कोई डर ना मत रखना। प्राण का अपना कार्य है मगन होना, प्रफुल्लित होना। परमेश्वर यहोवा ने तुझे प्रसन्न कर लिया है और इसका कारण इस प्रभु के दास ने बताया, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। इस लेखक ने, प्रभु के दास ने महसूस किया कि यहाँ पर जो ये इस प्रकार के अपन वस्त्र पहनते हैं, यह हमारे शरीर की ऐसी कमजोरियों को ढकते हैं, हमारी लज्जा को ढकते हैं। वैसे ही परमेश्वर यहोवा ने उद्धार का वस्त्र मुझे पहना दिया है। एक बहुत ही डीप और गहराई को यहाँ पर प्रभु का दास प्रकट कर रहे हैं कि मुझे एक उद्धार का वस्त्र परमेश्वर ने पहनाया। जब से मैंने परमेश्वर को जाना, पाप के साथ मेरा रिश्ता नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा वस्त्र पहनाया है ताकि मैं शैतान को और बुरे लोगों को और बुरी दुनिया के सामने में नंगा नहीं पाया जाऊं, इवन स्वर्ग राज्य के सामने भी मैं पापी नहीं पाया जाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है कि उसने मुझे अपना वस्त्र वापस दे दिया। जो वस्त्र अदन की वाटिका में गंवाने से आदम और हवा नंगे पाए गए, वो दोबारा परमेश्वर का दास यहोवा के कारण मुझे ये वस्त्र दोबारा मिल गया है। वो उद्धार का वस्त्र है। ये वस्त्र पहन करके मैं परमेश्वर यहोवा के साथ रह सकता हूँ, उसकी बरकतें और आशीष प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा करके ये परमेश्वर का दास बोलता है, आनंदित होऊंगा, प्राण को बोलूंगा मगन रहना, क्योंकि वस्त्र मुझे मिल गया है परमेश्वर के राज्य में जाने का। हम कहीं ना कहीं निकलते हैं तो नए वस्त्र पहन के निकलते हैं। वैसे ही हमारी इस दुनिया की परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें आनंदित, प्रफुल्लित और परमेश्वर के संग महसूस करने का एक उद्धार का वस्त्र दे दिया है। इसी कारण यहाँ पर प्रभु का दास बोलते हैं, मैं उद्धार के वस्त्र के कारण आनंदित और प्रफुल्लित और मगन रहूंगा। फिर आगे बोलते, धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, और वस्त्र पहनाने के बाद ऊपर से एक चादर ओढ़नी पड़ती है जिससे हमें और मजबूताई से हम सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर जो चादर है उसके बारे में लिखा है,
जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, दुल्हा इस पृथ्वी के ऊपर जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो जवान अवस्था में उसकी एक ऐसी अवस्था आती है जब उसको शादी करने वक्त में उसको दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। दूल्हे बनाने के लिए उसको फूलों की माला और नए नए कई श्रृंगार के सामान से उसके शरीर को सुशोभित किया जाता है, क्योंकि वो एक अलग है, उसके जीवन का ये असीम मोड़ है और एक नए संसार को जन्म देने की ओर बढ़ रहा है, एक नया संसार बचाने की ओर बढ़ रहा है, बसाने की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए प्रभु का दास बोलता है कि दूल्हे के समान मैं, फूलों की माला के समान परमेश्वर मुझे सजाना चाहता है। दूल्हे को कई बार हम देखते हैं कि दूसरे उसके रिश्तेदार, उसके बहनें और उसके आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के उसको सजाते हैं, वैसे ही मुझे सजाने की जिम्मेदारी, मुझे इस प्रकार से सुशोभित करने की जिम्मेदारी यहोवा परमेश्वर ने ली है। और यहाँ पर परमेश्वर का दास महसूस करता है कि दूल्हा तो कुछ समय के लिए सजाया जाता है, लेकिन परमेश्वर मुझे सदा के लिए सजा देता है और सजाता है और मुझे श्रृंगार करता है ताकि मैं परमेश्वर के सामने लगातार माला पहने हुए एक परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने वाला बन जाऊं। और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है और दुल्हन भी अपने शरीर के ऊपर ऐसे गहने और ऐसी श्रृंगार की वस्तुओं से अपने आप को सजाती है और अपनी शोभा को बढ़ाती है। जैसे दूल्हा और दुल्हन अपने आप को सजाते हैं, वैसे परमेश्वर ने मुझे धर्म की चादर ओढ़ा दी है, ऊपर से नीचे तक मुझे धर्म के कामों से परमेश्वर ने सजा दिया है। धर्म कैसे करना है, भलाई कैसे करनी है, प्रेम कैसे करना है और प्रार्थना कैसे करनी है, वचन में कैसे बने रहना है, इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे सजा दिया है। और ये सजाया हुआ मेरी अवस्था कभी मूर्छित नहीं होगी, कभी भी इसमें कोई पुरानापन नहीं आएगा, मैं लगातार नया बना रहूंगा। वर और वधू तो थोड़े समय तक ऐसे सजाए हुए रहते हैं, बाद में कई परिस्थितियों के कारण उनका पुराना स्वभाव हो जाता है और ये यथावत नहीं बनाए रहता। लेकिन यह परमेश्वर कहता है, मुझे सजाने वाला परमेश्वर मुझे लगातार ऐसा रखना चाहता है। प्रियो, आज हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर कितने अच्छे हैं। आज हम एक बात सीखें, हम यहोवा के कारण आनंदित होना सीखें, हम परमेश्वर को के कारण अपने प्राण को मगन रहना सिखाएं और हम उद्धार के वस्त्र को धारण करके रहें। और वस्त्र पहन लिया तो एक ऐसी चादर भी ओढ़ लें जो हम एक वर और वधू, दुल्हा और दुल्हन अपने आप को सजाती है कुछ समय के लिए, दुल्हा दुल्हन, लेकिन हम हमेशा हमेशा के लिए सजाने के बारे में परमेश्वर हमारे साथ भलाई करना चाहता है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। यहाँ पर दोहरापन इस वचन में छुपा हुआ है, एक संसार का सजाना और एक स्वर्ग का अपने विश्वास करने वाले को सजाना और आनंदित करना, मगन करना और धर्म का चादर ओढ़ाना और उद्धार का वस्त्र पहनाना और वैसे ही दुल्हा और दुल्हन को माला पहनाना और अपने गहनों को पहनाना। इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास में सजे सजाए रहें, सुव्यवस्थित रहें, पवित्र रहें और परमेश्वर की महिमा से भरे हुए रहें, ताकि परमेश्वर वास्तव में जैसे स्वर्ग में रहता है वैसा संबंध हमारे साथ इस पृथ्वी के ऊपर बना सके। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को सुनने के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें और आपके अंदर एक सजावट ले आइए वचन से, परमेश्वर से, और अपने विश्वास से आप एक नयापन ला सकते हैं ताकि प्रभु यहोवा को महिमा मिल सके। प्रियो, आज भी परमेश्वर इस सजाने का कार्य जारी है। पवित्र आत्मा हमारे पास है, पापों की क्षमा मांगने वालों को मिलती है और इस तरह से परमेश्वर अपनी आत्मा को बहा रहा है। और जो यीशु 2020 साल पहले क्रूस के ऊपर तैयार किया, आज पवित्र आत्मा ने उस बिड़ा को उठा रखा है ताकि उसके मन फिराने वालों को नया करे, शोभायमान बनाए, उसके प्राण को मगन रहना सिखाए। आज लोगों के प्राण डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और आनंद मिट सा गया है, लेकिन वचन के कारण ये यशायाह नबी के पुस्तक 61:10 को आज हम ये हमारे शरीर को सजाने वाला एक परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके अपने आप को सजा लें और हम एक अच्छे व्यक्तित्व में परमेश्वर के सामने उभरे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।